पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किचन गार्डन में फल सब्जियों को उगाना है अच्छी सेहत के लिए जरूरी। फसलों को कीटों से बचाने में सहायक है ट्राइकोग्राम कार्ड। अपने राज्य के बहुत से लोग बागवानी का शौक रखते हैं, लेकिन इनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होती है। ऐसे में किचन गार्डन एक अच्छा साधन है। किचन गार्डनिंग से अपने शौक भी पूरे होंगे और फल सब्जियां लगाकर अपना खर्च भी कम कर सकते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवा रहे हैं, जो अपने किचन गार्डन में फल सब्जियों को लगाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव। आज जिस तरीके से पर्यावरण में इतनी प्रदूषण होता जा रहा है कि आप जो सब्जियां खा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल आ रहे हैं, पेस्टिसाइड मिला रहे हैं और उसी से सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, गैस की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां ये पनपती जा रही है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो बचाव का जो तरीका है, सबसे ज़्यादा बचाव जो किसान कर पाता है या जो आम जनता जो कर पाती है वो उसके हाथ में है। थोड़ी सी उसको फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी जो उसके हेल्थ के लिए भी सही है। उसके हेल्थ के लिए उसको थोड़ा सा नवाचार करना पड़ेगा, जो मैंने मेरे घर पे भी कर रखा है। सबसे पहले उसको जाना पड़ेगा अपने घर पे, वो अपनी छत पे भी उसको कर सकता है डिजाइन, नहीं तो अपने अगर चौक में उसके पास खाली जगह है तो उसको भी यूज कर सकता है। तो किचन गार्डन में एक पोषक थाली के रूप में अपनी एक डिजाइन करें, जिस तरीके से सीजनल जो सब्जियां हैं वो उगाएं। जनवरी में आप जो फसल चक्र में या जो सब्जियां उगाना चाह रहे हैं उसमें सबसे बढ़िया जो रहेगा वो बैंगन, मिर्च, तरबूज, गाजर और भिंडी, करेला, ये सब्जियां आपको जनवरी माह में उगानी चाहिए ताकि वो आपको लगातार 6 महीने तक ये फसल देती रहे। और फरवरी में जो है ना वो आप पत्ता गोभी, बैंगन, मिर्च, टमाटर, मूली, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा और खरबूज, ककड़ी, ये फरवरी महीने में आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगी। इसका उपयोग आप सही तरीके से कर सकते हैं। मार्च के महीने में भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, मूली ये भी आप लगा सकते हैं। अप्रैल महीने में आपको मूली और टमाटर, मिर्च और खीरा ये आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मई महीने में बैंगन, चौलाई, ककड़ी, लौकी और शिमला मिर्च आप लगा सकते हैं। जून महीने में जो है ना वो आप मेथा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, मिर्च और अदरक और लौकी जून महीने में आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगी। जुलाई में टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी, भिंडी, करेला,
तरबूज और लौकी ये भी लगाया जा सकता है। अगस्त के महीने में आपको मूली, आलू, मटर और प्याज, धनिया आदि उगाया जा सकता है। सितंबर महीने में आपको मिर्च, फूल गोभी, लहसुन, मूली और टमाटर लगाया जा सकता है। अक्टूबर महीने में टमाटर, मूली, गाजर और जीरा, मेथी लगाई जा सकती है। नवंबर महीने में टमाटर, जीरा, मेथी, बैंगन और धनिया उगाया जा सकता है। दिसंबर के महीने में आलू और शिमला मिर्च, मटर और गाजर, भिंडी आदि लगाई जा सकती है। ये अगर आपको फसल चक्र का आप हर महीने भी इस्तेमाल करेंगे, मिर्च और टमाटर लगभग हर महीने लग सकता है। उस मिर्च और टमाटर को आप हर महीने इस्तेमाल करेंगे, यानी जिस समय आपकी आने वाले 2 महीने बाद में आपकी फसल पूरी हो रही है, उससे 2 महीने पहले आप 4 पेड़ टमाटर के लगा लेंगे। जिस तरीके का परिवार है उस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके हर महीने घर पे जो है ना सब्जी निरंतर बनी रहेगी। मैंने मेरे घर पे टमाटर, पालक, मिर्च, भिंडी ये सब सीजन वाइज में लगाते रहता हूँ और फल भी जो है उसके साथ में मैं लेता रहता हूँ। ऐसे पेड़ गमलों में भी लगाए जा सकते हैं। आजकल टमाटर की ऐसी किस्म आ गई कि आप एक गमले में एक पेड़ लगा करके और उसके बेल को अगर आप ऊपर से ऊपर डेवलप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल उसका मिलेगा। घिया, लौकी, बैंगन ये सब चीज़ें गमले में लगाई जा सकती हैं। इसमें बहुत कम पानी काम में आता है। उस पर ग्रीन नेट की छाया करके आप छत पे भी लगा सकते हैं। किचन गार्डन में खाली पड़े लकड़ी बक्से और गमले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें बालू, मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉलिथीन से बनी बेड का प्रयोग कर आप सब्जियों को घर में उगा सकते हैं। छोटे बेड पर कम खाई जाने वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई आदि लगाएं और बड़े बेड पर अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फलदार सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि लगाएं। आप मानिए कि आप जो घर पे कर रहे हैं उसमें एक अच्छी गोबर डाल करके बिना कोई दवाई और स्प्रे का इस्तेमाल किए आप इस सब्जी को घर में काम में लेंगे तो आपके जीवन के सदुपयोग के लिए बहुत अच्छी है। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। गृहवाटिका की सब्जियों के कीट पतंगों और रोगों से बचाव के लिए बाजार के रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह घर पर नीम की पत्तियों के रस या नीम के तेल का छिड़काव करें। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। मैंने मेरे घर के सामने जो खाली जगह है उसमें ये लगातार निरंतर लेता रहता हूँ और उससे मुझे सब्जी लाने की लगभग मैं इसे एवरेज में बोलता रहता हूँ कि सब्जी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती और उससे पूरे परिवार की हेल्थ भी बची हुई है। और मैं तो आने वाले समाज को और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कहूँगा कि आपको घर में जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए आपकी मेहनत भी हो जाएगी, जो फिजिकल फिट भी रहेंगे। आपको सुबह की 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज में आप बहुत अच्छी बागवानी घर पे कर सकते हैं और इन सब्जियों को आप घर में उगाएंगे, उनका स्वाद ही आपको अलग महसूस होगा। सभी किसान भाइयों और सभी जनता से मेरा निवेदन है कि आपके घर में अगर थोड़ी भी जगह है तो उसको अच्छी तरह उपयोग करिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपके बच्चों को और आपका जीवन सुख में गुजरे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
आजकल फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित विधि की बात की जा रही है, क्योंकि केवल रासायनिक नियंत्रण से जहां एक ओर कीटों से रसायनों के प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब किसान ट्राइकोग्राम कार्ड से भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्राम कार्ड और इसका प्रयोग कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा, इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोर्सारा सिफोलोनिका एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसके अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पे बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कोर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो नापने की जो सिलेंडर है उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं, और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें ही करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके उसको स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए, और वो तैयार इस तरह से होता है ट्राइको कार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनाबेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार
जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल वेधक कीट होता है इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है, या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वह इसमें धूप ना पड़े। दूसरा, आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुसमांड कुल की अगेती ग्रीष्मकालीन सब्जियां लेने के इच्छुक कृषक भाई
इनकी बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, खाद, उर्वरक और रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें और इन बीजों को प्लास्टिक की थैलियों में बुआई कर देवें। बुआई से पहले बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। थैलियों में 1/3 भाग चिकनी मिट्टी, 1/3 भाग बालू व 1/3 भाग गोबर की खाद मिलाकर एक थैली में 2 बीज बो देवें। थैलियों को रात्रि में पॉलीथीन चादर से ढक देवें ताकि उपयुक्त तापमान बना रहे। तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडा, ककड़ी की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। कद्दू की उन्नत किस्मों में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन का चयन कर सकते हैं। टिंडा की उन्नत किस्मों में बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा का चयन कर सकते हैं। ककड़ी की लखनऊ अगेती, अर्का शीतल का चयन कर सकते हैं। खीरा की बालम खीरा, पूसा संयोग का चयन कर सकते हैं। लौकी की पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत का चयन कर सकते हैं। करेला की कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष का चयन कर सकते हैं। वर्तमान और आगामी दिनों में मौसम की स्थिति कवक रोग, जिसे पीली रोड़ी रोग कहते हैं, के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियां के रूप में दिखाई देता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टिबुकोनाजोल 25.9 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट का फसल पर प्रकोप होने पर डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चना की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप फली बनने की अवस्था में दिखाई देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% या क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से फली बनने की अवस्था पर बुरकें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरा की फसल में झुलसा रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब 75 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रात में और सुबह जल्दी पशुओं को पशुशाला में रखें और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज लवण और आयोडीन युक्त नमक जरूर दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोरिया, जिला पाली के कृषक सुधीर सिंह ने। ये फसलों में दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो, या अन्य कीट रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियाँ। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमि जनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं, उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही
दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है नीम की खल का वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार। बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच